इसी माह 16 दिसंबर को होने वाले उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष सहित कुल 10 पदों के लिए उम्मीदवारों का चुनाव होगा। प्रदेश भर में इसकी तैयारियां चल रही हैं। इसी क्रम में कुशीनगर लेखपाल संघ द्वारा नीलेश रंजन राव को उत्तर प्रदेश के पूर्वी जोन के लिए उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया गया है। नीलेश रंजन राव और इनके समर्थकों का दावा है कि अधिकतर मत नीलेश के पक्ष में हैं और वे लेखपालों के हित में कई मुद्दों के साथ मैदान में हैं। इस चुनाव को लेकर कुशीनगर में पूर्वांचल के कई लेखपालों के साथ हुई बैठक में जीत के लिए रणनीति बनाई गई। 15 दिसंबर को लखनऊ में अधिवेशन होगा। इसके बाद 16 दिसंबर को पर्चा दाखिला और इसी दिन चुनाव और मतगणना भी होगा। सुशील कुमार शुक्ला और गुरु प्रसाद चौधरी के पैनल में यूपी के पूर्वी जोन के लिए उपाध्यक्ष पद हेतु नीलेश रंजन राव ने अपनी टीम के साथ चुनाव के लिए कमर कस लिया है। 28 दिसंबर 2019 को जब हमारा आंदोलन असफल हुआ और वर्तमान कार्यकारिणी जो प्रदेश कार्यकारिणी है वो शिथिल हो गई, तो हमारे मन में एक विचार आया। हम प्रदेश के कोने कोने तक जा कर के जन जागरण किए और उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने जो सम्मान खोया है 28 दिसंबर 2019 के आंदोलन की विफलता के कारण, उस सम्मान को पुनः वापस करने के लिए तथा जो हमारे लेखपाल संवर्ग की कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए, जो हमारी उचित मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, उन मांगों को मनवाने के लिए एक हमने प्रदेश में भ्रमण करके हम और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष पद के जो प्रत्याशी हैं श्री सुशील शुक्ला जी, प्रदेश उपाध्यक्ष महामंत्री पद के जो प्रत्याशी हैं श्री गुरु प्रसाद चौधरी जी, हम लोगों ने पूरे प्रदेश का भ्रमण किया। हमने भ्रमण करके और एक ऐसा पैनल तैयार किया जो कूटनीतिक प्रयास करके शासन, सरकार और परिषद में सामंजस्य बैठा करके एक अपने जो जायज़ मांग है उनको पूरा करा करके जो हमारे संवर्ग की कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करने के लिए मैं प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्वी जोन का प्रत्याशी हूं। हमारी जो घोषणा पत्र जो हमारा है, हमने एक समन्वय पूरे प्रदेश को बना करके जो घोषणा पत्र है, मैं बता दूं कि 2016 में जब लेखपालों की भर्ती हुई तो उस भर्ती में तमाम छात्रों ने अपने सुविधा अनुसार या संख्या को देखते हुए कि कहाँ से हमारी नियुक्ति हो जाएगी, तो अपने से दूर दूर जनपदों में अप्लाई किया था जहाँ उनकी नियुक्ति हो गई। अब वो अपने गृह जनपद या बगल के जनपद में आना चाहते हैं, तो अंतरमंडलीय ट्रांसफर एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है 2016 बैच के साथियों के लिए, जो घोषणा पत्र में हमारा है। दूसरा जो वेतन विसंगति है 1995 और 1996 के जो बैच हैं, उन बैच में जैसे हमारे तहसील अध्यक्ष जी श्री राधेश्याम सिंह जी हैं, ये हम लोग एक बैच के हैं, तो हम लोग में वेतन में विसंगति है जिससे हमारा लाखों का नुकसान हो रहा है। तो वेतन विसंगति को दूर करने के लिए हम एक कानूनी सलाहकार रखेंगे और अगर शासन परिषद के अलावा अगर हमें न्यायालय की भी शरण लेनी पड़े तो हम अपने कानूनी विधिक सलाहकार जो एक अच्छे पैनल का वकील होगा वो हमारी पैरवी करेगा। तो ये मेरा वेतन विसंगति है। तीसरा जो हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है जिसको लेकर के नए लोगों में भी बहुत वो है 2800 ग्रेड पे। 2800 ग्रेड पे भले ही वित्तीय मामला हो, लेकिन इसको शासन से स्तर से और माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ भी निवेदन करना पड़े तो हम निवेदन करके इस मांग को पूरा कराने का प्रयास करेंगे। एक और बहुत बड़ी समस्या है कि लेखपाल नौकरी लेखपाल से शुरू करता है और रिटायर्ड भी लेखपाल से हो जाता है। तो मैं यह चाहता हूं कि समय समय पर नियमानुसार जैसे अन्य विभागों में जो प्रमोशन की प्रक्रिया है, तो हमारे वहाँ भी प्रमोशन की वैसी ही प्रक्रिया हर 6 महीने पर डीपीसी हो और हमारे जो लेखपाल हैं वो कानूनगो नायब तहसीलदार बनकर रिटायर हों। ये हमारा महत्वपूर्ण मांग है। किसान सम्मान निधि योजना में वास्तव में तो ये काम कृषि विभाग का था, जैसा कि आप मीडिया में भी आया था, लेकिन सारे काम किसान सम्मान निधि का लेखपाल कर रहे हैं। घरौनी जो इस समय स्वामित्व योजना है जिसमें घर घर जाकर आबादी श्रेणी 6-2 की जो जमीनियां हैं, डी की जमीन है, उसको हम सर्वे करके जो घरौनी बना रहे हैं, ये काम पे पंचायत विभाग को करना है, लेकिन सारे काम लेखपाल पर लाद दिए जाते हैं। ऑलरेडी आप समझ रहे हैं कि निर्वाचन के भी कार्य चल रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारे अन्य विभागों का कार्य है इसको हम शासन स्तर पर जो संबंधित विभाग हैं उनसे कराया जाए। हमारा जो है ये महत्वपूर्ण मांगे हैं। और एक और बहुत बड़ी मांग जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, जो 2016 बैच के जो 13,000 साथी हैं उसमें बहुत ही होनहार हैं और कई लोगों ने IAS PCS के मेंस तक का और इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, तो उन लोगों के लिए हम चाहते हैं कि उनका जल्दी उचित स्थान उनके योग्यता के अनुसार मिले, इसलिए उनके विभागीय परीक्षा को भी हम अपने घोषणा पत्र में रखे हैं। और हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार भाई श्री सुशील शुक्ला जी हैं, महामंत्री पद के उम्मीदवार बड़े भाई श्री गुरु प्रसाद चौधरी जी हैं और मैं उपाध्यक्ष पूर्वी जोन का मैं नीलेश रंजन राव, हम सभी लोग इंजीनियर विकास सिंह मौर्य और प्रताप सिंह
जो हमारे कोषाध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं श्री सुरेश चंद्र जी, हमारे ऑडिटर पद के प्रत्याशी रणवीर सिंह जी हैं, और अभिषेक वर्मा जी हैं, अनिल भदौरिया जी हैं, नरेंद्र तिवारी जी हैं। इन सभी जो हमारे 10 जो हमारे पैनल के जो पदाधिकारी, हम सभी जीत कर आएंगे और अपनी इन सारी मांगों को जो आज हम घोषणा पत्र में रखे हैं, इनको हम अपने मांग पत्र में रखते हुए और कूटनीतिक और ज़रूरत पड़ा तो हम आंदोलन की भी राह अपनाएंगे। हम इन मांगों को पूरा करेंगे। मैंने नीलेश रंजन राव में वह गुण पाया कि आदमी उत्साही हैं, संघ के लिए समर्पित और बलिदान करने वाले हैं। ऐसे त्यागी पुरुष जो परिस्थितियों से कभी भी न घबराएं और लेखपालों के हित के लिए निरंतर दिन रात जो है उनकी शुभकामना करके चलने के लिए तत्पर हो। इसलिए पूर्वांचल से मैंने अपने पैनल से इनको उपाध्यक्ष पद के लिए जो है प्रस्तावित किया। इनको भरपूर समर्थन पूरे उत्तर प्रदेश के 350 तहसीलों और 75 जिलों से मिल रहा है। इनके विरुद्ध में 3 टीमें लड़ रही है। एक टीम जो है वर्तमान कार्यकारिणी है, जिसने 6 साल अज्ञातवास में बिताया, कुछ नहीं किया, आग में झोंकने का काम किया। एक पैनल और है जो 19-20 साल तक पदाधिकारी रहने के बाद भी संघ हित के काम नहीं किए। और एक पैनल और आया है जो केवल घर में रह करके दिवा सपन देखते हैं। इन लोगों के विरुद्ध मैंने संगठन के हित के लिए, लेखपाल संपर्क के हित के लिए, लेखपाल की समस्याओं को, उनके अधिकारों को हक दिलाने के लिए कौन अनुभवी लोग जो है, पढ़े लिखे लोग जो है पूरे प्रदेश में लेखपाल संघ की गरिमा को, मान मर्यादा को, सम्मान को बढ़ाते हुए उनका अधिकार दिलाने का काम करेंगे। ऐसे प्रत्याशियों को मैंने चुना है। इसमें पूर्वांचल के अंतिम छोर कुशीनगर जो पूरे प्रदेश को मार्ग दिखाने का काम करता है, नीलेश रंजन राव को मैंने प्रदेश उपाध्यक्ष के लिए अपने पैनल से सुशील शुक्ला, गुरु प्रसाद के पैनल से प्रस्तावित किया हूं। और यह टीम निश्चय ही पूर्ण बहुमत के साथ प्रचंड बहुमत से विजयी होगी, लेखपालों के हक और अधिकार को दिलाने का काम करेगी। कसियां तहसील ही नहीं, पूरे कुशीनगर जिला के सभी तहसील के सभी अध्यक्ष मंत्री मन बना लिए हैं। पहले बार हमारे जिला से कोई प्रत्याशी प्रदेश चुनाव लड़ रहा है और नीलेश जी हमारे जिला के महामंत्री भी रह चुके हैं, जिला के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनकी कार्यशैली बड़ी जुझारू है। ये अपनी बात रखवाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं और लेखपाल के कल्याण हेतु, लेखपाल के सुख सुविधा के लिए किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी, कहीं किसी हद तक ये जुनूनी आदमी हैं। इनका जो कार्यशैली रहा है अब तक लेखपालों के हित के लिए बहुत ही सराहनीय रहा है। इनके महामंत्री रूप में और अध्यक्ष रूप में इनकी कार्यशैली देख लिया गया है और ये मेरे प्रदेश का सौभाग्य रहेगा कि नीलेश रंजन राव इसे प्रदेश के उपाध्यक्ष बनेंगे। नीलेश रंजन राव जी पूर्वी जोन के सबसे ऊर्जावान प्रत्याशी और पूरे मंडल में सबसे ऊर्जावान प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं। इनको हम लोग विजयी बनाएंगे। प्रदेश के हर कोने में हम लोगों ने दौड़ लगाई है। नीलेश के अलावा दूसरा कोई नहीं। जय नीलेश, तय नीलेश।